हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से मैं आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्न कराने वाली हूँ। जीवन परिचय मैंने आपको सारे करा ही दिए हैं, फिर जो भी रह गए हो वो मैं आपको करा दूँ। मैंने सारे इंपॉर्टेंट आपको जीवन परिचय करा दिए हैं। गद्यांश ये जो होता है, गद्यांश आपका ये 6 नंबर का आता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि सब 2-2 के होते हैं। ऐसा आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसा आपको इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, ऐसे ही हिंदी में इसे गद्यांश कहते हैं। आपको इतना बड़ा कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे उस क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि ये दे रखा है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये वाला गद्यांश। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उस पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कुसंग का ज्वर ये किस में से लिया गया है? मित्रता। और मित्रता के रचनाकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चैप्टर फर्स्ट मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये कुसंग का ज्वर आपको पहले इसे पूरा ढंग से पढ़ना है, फिर आप जो क्वेश्चन दे रखे हैं फिर उन पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है जैसे कि आपका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये तो आता ही आता है ये क्वेश्चन, तो संदर्भ लिखना आप सीख लीजिए। संदर्भ कैसा लिखा जाता है इसका? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संदर्भ में हम कि कौन से पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है वो लिखते हैं। अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए या तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए इन दोनों को, या ब्लैक पेन से भी आप लिख सकते हैं इसे अलग, अगर आपको पता नहीं है ये गद्यांश किस में से लिया गया है। ठीक है, तो आप संदर्भ कभी छोड़कर मत आइए। आप ये भी लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इतना लिख देंगे तो भी आपको 2 नहीं 1 नंबर मिलेगा। खाली छोड़ के नहीं आना है संदर्भ। अगर आपको पता है कि ये गद्य का है पद्य का है वो भी लिख दो तो और अच्छी बात है। आपको इसमें संदर्भ में राइटर का नेम पता या किसी का भी नहीं पता वो लिखना है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब जैसे कि ये ऊपर ये पैराग्राफ में ये लाइन हो रही है ना, इनकी व्याख्या ने डिटेल में बताना है। तो व्याख्या प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जीवन में संगति का प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण है। संगति का प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण है। बुरी लोगों की संगति भयानक ज्वर के समान होती है। बुरी संगति व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अवनति की ओर ढकेलती है, जबकि सत्संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। चैप्टर का नाम मित्रता है और मित्रता नामक पाठ में आपको बुरी संगति और अच्छी संगति के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुरी संगति, जो अच्छा व्यक्ति भी होगा ना, अगर वो बुरी संगति में पड़ गया तो उसका कभी भला नहीं हो सकता, और जो बुरा व्यक्ति अगर अच्छी संगति में पड़ गया तो उसका उन्नति मतलब अच्छा तो होना ही है। तो इसमें यही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जीवन में संगति का विशेष महत्व है। अब बुरी लोगों की संगति भयानक ज्वर मतलब बीमारी, भयानक बीमारी के समान ही है। एक बार एक बुरी संगति की लत लग जाए तो फिर छूटे से नहीं छूटती है। अच्छी संगति मजबूत बाहों के समान होती है। जैसे कि अगर आप कोई बुरा काम करने जा रहे हो, अगर अच्छी संगति में हो आप, तो आपका दोस्त आपको रोकेगा, कहेगा कि ये करना गलत है। और बुरी संगति में हाँ कर तू कर ये कहेगा। तो अच्छी संगति और बुरी संगति का ही बताया इसमें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये आपकी व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जीवन में संगति का प्रभाव विशेष महत्वपूर्ण है। बुरी लोगों की संगति भयानक ज्वर के समान होती है, जबकि अच्छी संगति मजबूत बाहों के समान होती है। बुरी संगति व्यक्ति को दिन प्रतिदिन अवनति की ओर ढकेलती है, जबकि सत्संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है।
ये रेखांकित अंश की व्याख्या होगी। अगर आपको व्याख्या ज़रूरी नहीं है आप इस व्याख्या को लिखिए, मैंने बस इसे समझाया है, बस आपको पता है कि इस पार्ट में बस यही है, अच्छी संगति बुरी संगति की मजबूत बाहों के समान है। ये आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके इसमें 3 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के। 2 नंबर का ये है, 2 नंबर का आपका ये संदर्भ है, 2 नंबर का आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि ये तीसरा है आपका। फिर भी आप 2 नंबर के हिसाब से ही करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने व्याख्या 1-1.5 पेज की लिख दी, वो नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तीसरा, कुसंग का जो सबसे भयानक क्यों है, तो बुरी संगति बेकार क्यों है। कुसंग का जो सबसे भयानक इसलिए क्योंकि ये हमारी बुद्धि और विवेक का नाश कर देता है, ये हमारे सोचने समझने की क्षमता को बेकार कर देता है। अब चौथा, उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है। उपयुक्त गद्यांश में सत्संगति की यह विशेषता बताई गई है कि वह व्यक्ति को निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन, आपको 2 तो ये जो क्वेश्चन है ये तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, संदर्भ और व्याख्या। और जो ये जो क्वेश्चन है तीसरा, ये जो है ये आपको एग्जाम में ना ज़रूरी नहीं है ये दे दे, वो अपनी तरफ से बना के भी लिखेगा, इसी पैराग्राफ में से आपको वो मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट है सेकंड, विश्वास पात्र मित्र। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसने समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति किसी निपुणता और परख होती है। अच्छे मित्र, अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये भी आपको एक पैराग्राफ दे दिया। अब इसके क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कॉमन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि इसके राइटर कौन है, चैप्टर का नाम क्या है, तो बस ये लिख दीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, बस। तो भी आपको आधा या 1 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। आपको जितना आ रहा है उतना कर दीजिए, और आपको रचनाकार का नाम पता है वो लिख दीजिए। नेक्स्ट है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो यहाँ पे लाइनिंग हो रही है अब इनकी व्याख्या करनी, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में की थी हमने ऐसी। मित्र अगर विश्वसनीय हो तो वह अपने मित्र की सहायता करके और उसे बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। सही है, विश्वास पात्र मित्र। अगर आप किसी इंसान पर भरोसा है तो वो आपको बुराइयों से तो बचाएगा ही बचाएगा और आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध मीन्स दवा, मेडिसिन है, जो उसे भयंकर से भयंकर रोग से मुक्त दिलाकर उसे स्वस्थ बनाती है। सच्चा मित्र एक चिकित्सक के समान अपने मित्र का ख्याल रखता है और माता के समान धैर्य बंधाता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विश्वसनीय मित्र क्या है। मतलब अगर हमें अपने मित्र पर विश्वास है तो वो हमें कभी भी बुरी चीज़ों में नहीं घुसने देगा, हमें हर वक्त बुराइयों से बचाएगा। और विश्वास पात्र मित्र एक दवा के समान है, जो हमें बुरी संगति में पड़ने से रोकता है। ये आपकी व्याख्या होगी। थर्ड क्वेश्चन, हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। अब इसमें कहा हमें किन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। हमें उन लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए जो उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ रखें, दोषों और त्रुटियों से बचाएं, वह हमें उन्नति के पथ पर ले जाएं। त्रुटियाँ यानी गलतियाँ, मतलब हमें बताएं कि हमारी क्या गलती है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ काम किया, हाँ तूने बहुत अच्छा किया है, सही करा है। मतलब अगर उस चीज़ में कोई गलती है तो उसे बताओ। ये नहीं है कि अपने मित्र में हाँ मिलाते जाओ, वह हमें उन्नति के पथ पर ले जाए। चौथा क्वेश्चन है, सच्ची मित्रता कैसी होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम व्यक्ति किसी निपुणता और परख होती है, उसमें अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र एक डॉक्टर की तरह हमारी ख्याल रखेगा और मम्मी माता के साथ धैर्य और कोमलता होती है।
ये भी 4 क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि आप, ये तो ज़रूरी है, ये संदर्भ और व्याख्या आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। पर ये जो तीसरा जो क्वेश्चन होगा ये कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है ये आए। तो आप पर होगा वही, आपको इस पैराग्राफ में से उसका आंसर मिल जाएगा। ज़रूर आप पूरा पैराग्राफ पहले पूरा ढंग से पढ़ना है, फिर तभी उसका आंसर देखना है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि पूरा चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, डाउट हो तो कोई कमेंट सेक्शन में लिखिए।